सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, कुछ समय से गेस्ट टीचर एक्टिव और जोशीले भले हो रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हर एक गेस्ट टीचर के मन में बने हुए हैं, साथ में सॉल्यूशन भी चाहते हैं। पहला सवाल, गेस्ट टीचर के धरने आंदोलन आखिर क्यों फेल हो रहे हैं? कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कई बार परमिशन मिल रही है, कई बार नहीं मिल रही है, और जब मिल रही है तो आखिर सही डिसीजन तक क्यों नहीं पहुंचा जा रहा। दूसरा सवाल है कि गेस्ट टीचर का सही लीडर कौन है? सही लीडर का चुनाव करना जरूरी है। कौन सा लीडर सही मन से काम कर रहा है और कौन सा लीडर सिर्फ गेस्ट टीचर के कंधे पर बंदूक चलाना चाहता है। तीसरा सवाल कन्फ्यूजन है कि धरना, टेबल टॉक और कोर्ट केस, ये तीनों ही गेस्ट टीचर के सफलता की सीढ़ी है, तो कौन सा सही रहेगा इस समय और किस माध्यम से हमें अपनी बात को रखना चाहिए। चौथा डाउट है कि रिलीफ साथी कहाँ गायब है, ये क्यों गायब हो रहे हैं, आखिर इनकी मांग कैसे मनवाई जाएगी, और अगर डिपार्टमेंट या सरकार मानती है तो किस बेस पर आखिर रिलीफ साथियों की बात की जाएगी। छठा सवाल है कि पांचवा कि सही रणनीति क्या है, कैसे बनेगी, और आखिर इस रणनीति को कौन बनाएगा। छठा डाउट है कि पहले भी धरने होते थे, तो ये धरने कैसे होते थे और फिर अब क्या हो गया जो धरने नहीं हो पा रहे हैं। अगला जो, क्या हमें पुराने लीडर को वापस लाना चाहिए। अगला डाउट है कि क्या नेताओं का सहारा लेना चाहिए जो हमारे पॉलिटिशियन हैं। साथियों, सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। बस अगर आप रियल में गेस्ट टीचर हैं, अगर आप गेस्ट टीचर्स का नेतृत्व करना चाहते हैं, अगर आप गेस्ट टीचर्स के लिए एक्टिव मेंबर के रूप में काम करना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहला जो कन्फ्यूजन था कि गेस्ट टीचर्स के धरने क्यों फेल हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि एक संगठन या कोई भी एक समूह जब गेस्ट टीचर्स के लिए मांग रखता है, धरने वगैरह करता है, तो दूसरे सारे संगठन ये इंतज़ार करते हैं कि ये वाला धरना कब फेल होगा, जबकि ये सही एक मेंटेलिटी नहीं है। अगर सभी गेस्ट टीचर हैं और सभी चाहते हैं कि काम हो, तो फिर आखिर ये सोच क्यों बना रखी है कि जो संगठन कर रहा है उस संगठन का काम फेल हो तब दूसरा संगठन आगे आएगा। भाई, एक साथ सारे संगठन क्यों नहीं आगे आते हैं? एक बार ये वाला आगे आएगा, वो देखेगा कि भाई देखो ये क्या करता है, इसे देखने दो। भाई, ये ट्रायल नहीं चल रहा है और यहाँ पर कोई ऐसा स्कीम नहीं है कि तुम देखो तुम क्या कर पाते हो या तुम देखो तुम क्या कर पाते हो। भाई, अगर सच में दम है ना, तो सारे जब तक एक साथ नहीं आएंगे ये ऐसा ही चलता रहेगा। और नीयत ऐसी होनी चाहिए कि चाहे कोई भी करे, काम होने से मतलब है। शायद इसी चीज़ की कमी हो रही है कि हर कोई अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में। दूसरा जो कन्फ्यूजन था कि सही लीडर कौन है। देखिए, लीडर जो है ना, एक अपने आप में कुछ नहीं होता। लीडर को जो सपोर्ट करते हैं या जो उसकी टीम होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग बनाती है। सारे गेस्ट टीचर मिल कर के उस लीडर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जो सलाहकार हैं वो मायने रखता है, किस टीम में कौन से सलाहकार हैं, उनकी क्या नीयत है, तो ये मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आखिर हम भरोसा किस पर करें, उस पर ही आपको भरोसा करना है। गेस्ट टीचर उसी पर भरोसा करेंगे जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा होगा। पीछे भी आपने देखा, एक जब लीडर कहता था कि धरना होना चाहिए, दूसरा उसमें अड़चन डाल दे। और एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि हमारे देश को आज़ादी किसी एक के कारण नहीं मिली। हर कोई लीडर यही चाहता है कि मैं हूँ, मैं की भावना है, अहम की भावना है। भाई, जब तक आप मैं की लड़ाई लड़ोगे ना, नहीं जीत पाओगे, क्योंकि शहंशाह हैं पार्टियों में। और हमारे ही गेस्ट टीचर के बीच में कई सारे ऐसे भी हैं जो विभीषण का काम कर रहे हैं, घर का भेदी लंका ढाई, वो घर की सारी बातें जो है ना आगे तक ले जाते हैं। तो जब तक ये मैं की भावना ख़त्म नहीं होगी, शायद गेस्ट टीचर्स सफल हो पाएंगे। कोई खुदा का करिश्मा ही होगा जो इसे अंजाम तक पहुंचा पाएगा। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में गरम दल और नरम दल, इन दोनों का योगदान रहा। गरम दल ने अपना काम किया, नरम दल अपना काम करता रहा, और यही सफलता हमें तभी जाकर के आज़ादी मिली। क्योंकि अगला डाउट हमारा यही है कि धरना, टेबल टॉक और कोर्ट केस, दो चीज़ें, धरना और टेबल टॉक। टेबल टॉक का मतलब होता है नरम दल, धरना मतलब होता है गरम दल। अगर धरने का मकसद भी एक है, टेबल टॉक का मकसद भी एक है, और कोर्ट केस का मकसद भी एक है, अगर इन तीनों में किसी का भी कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तो ही तीनों स्टेप बिल्कुल सही है। आप अगर भैया टेबल टॉक यानी कि आराम से सरकार मान जाती है, तो यार लड़ाई झगड़े, धरने, आंदोलन कौन करना चाहता है। आराम से गेस्ट टीचर स्कूलों में काम करते रहिए, नेताओं का भी नाम होता रहेगा, बढ़िया रिजल्ट देंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये आसानी से हो जाए। लेकिन जब 7-8 साल से नहीं बढ़िए, तो इसका मतलब तो टेबल टॉक से काम नहीं बनेगा।
ये तो क्लियर हो गया। तो फिलहाल टेबल टॉक सही माध्यम नहीं है जो मुझे लगता है। और अगर फिर भी टेबल टॉक वालों को लगता है कि भैया आराम से सरकार मान जाएगी तो भैया मना लो। और धरना जो है फिलहाल एकमात्र विकल्प इसलिए एकमात्र है क्योंकि पीछे का इतिहास देखोगे तो ये जो आम आदमी पार्टी सरकार है ये धरने से ही डरती है, क्योंकि ये धरने से ही निकली है और इसे धरने की वैल्यू पता है। इसीलिए बार बार और कई बार इन्होंने धरने को रोकने की कोशिश की है। अब आप ये देखोगे कि जब पीछे सैलरी बढ़ी थी 7-8 साल पहले तब भी धरने हो रहे थे। अभी आप फिलहाल में 2021 में जब सिसोदिया जी ने सैलरी बढ़ाने की ट्वीट वगैरह किया था तब भी धरने प्रदर्शन हो रहे थे। और उसके बाद आगे पीछे जब शांत पड़ा रहा तो सब कुछ शांति ही रहा। धरना एकमात्र विकल्प है। कोर्ट केस में क्या होता है कि जब तक सबकी सहमति बनती है और सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो भैया सस्ते में कोर्ट केस से तो और बढ़िया है, लेकिन कोर्ट केस का लंबा प्रोसीजर होता है। और अगर सैलरी की बात की जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल कोर्ट केस सैलरी के पर्पज़ से है, क्योंकि जो कोर्ट केस है ना वो परमानेंट के लिए रखा जाए, क्योंकि इससे पहले भी डिमांड रखी गई है, चल रही है आई थिंक कोर्ट केस पॉलिसी और परमानेंट को लेकर के। तो जो आदित्य नाम का केस है वो सैलरी को लेकर के समान कार्य समान वेतन, इस केस को लेकर के अगर फिर से एक नया केस डाला जाए तो पहले वजह से 3 महीने पूरे होने दो। 3 महीने पूरे होने के बाद ही पता लगेगा कि सरकार आदित्य वाले केस में एग्री करती है या नहीं करती है। फिलहाल धरना होना चाहिए और पुरजोर तरीके से होना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है कि सही रणनीति क्या है। तो साथियों सही रणनीति अगर मैं बताऊं अभी तक क्या चल रहा है, कोई भी आगे नहीं आना चाह रहा और जो आगे आ रहा है ना उससे डर है अपनी नौकरी जाने का, अपनी आईडी ब्लॉक होने का और कई सारी चीज़ें। अगर आप धरना करते हैं और कुछ ऐसा होता है जिससे कि भाई कानून के दायरे से हटके है या पुलिस केस बनता है, कोई भी धारा लगती है, तो यार जिस नौकरी के लिए ही हम आगे आ रहे हैं अगर वही नौकरी नहीं रही तो फिर फ़ायदा क्या है। एक स्टैंड तो ये, दूसरा ये कि भाई जो नौकरी अपनी है ही नहीं, क्योंकि 4-6 महीने साल भर बाद ये नौकरी नहीं रहेगी तो यार कुछ करके गवाओ अपनी नौकरी अगर गंवानी है तो। लेकिन कोई एक बंदा अगर अपनी नौकरी गंवाएगा तो शायद ये सही निर्णय नहीं होगा। मेरा डिसीजन है एट प्रेजेंट टाइम में कि हमें 400, 500 और 1000 बंदे अगर ऐसे एक्टिव मिल जाए जो अपनी आईडी दे दें, ज्वाइनिंग आईडी, अपना ज्वाइनिंग लेटर और अपनी एक आईडी दे, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो चाहे वो अपना आधार कार्ड हो। मुझे लगता है कि सारे जितने भी वोटर आईडी कार्ड दे पाएँ तो 100 या 500, 1000 वोटर आईडी कार्ड हो, साथ में उसमें अपने ज्वाइनिंग लेटर हो, वो लगाइए धरने में। और जो भी कोर्ट में परमिशन लेनी है या जब भी हमें थाने में परमिशन लेनी है तो जब 1500 लोग अपनी आईडी दे दें तो भैया 1500 लोग फिर जिम्मेदारी लेंगे। अभी क्या होता है एक एक कंधे पे भैया लड़ो लड़ो, अरे यार एक आदमी क्यों अपनी नौकरी दाव पे लगाएगा या अपने ऊपर क्यों आफत मोल लेगा। जब 500 लोग आ जाएंगे ना तो ये 500 लोग अपने साथ 10-10, 20-20 बंदे जरूर लाएंगे और बस यही सफलता है। तो अभी मुझे लगता है कि 500, 1000 के करीब एक साथ एक्टिव मेंबर आगे आए जो अपनी आईडी दे पाएँ, जो अपना ज्वाइनिंग लेटर दे पाएँ। तो भैया आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी आईडी देना चाहेंगे गेस्ट टीचर्स के लिए? अकेला नहीं, कम से कम 1500 आईडी और अपनी ज्वाइनिंग लेटर। तो मुझे कमेंट कर लीजिए भाई, समझ में आ जाएगा कि गेस्ट टीचर्स के दम में कितना गेस्ट टीचर्स में कितना दम है। तो 1500 कितने लोग आते हैं? ज़्यादा आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन होगा कि भैया मैं अपनी नौकरी खुद दाव पे लगाता हूँ। जब आप परमिशन लेंगे थाने से, है ना, तो मुझे आप कमेंट कर लीजिए या मेरे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एक व्हाट्सअप चैनल है, उसको लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 1500 कम से कम चाहिए, ये रणनीति बनेगी तो ही सफलता मिलेगी। अदरवाइज किसी एक के कंधे पर बंदूक नहीं चलेगा। इससे पहले किसी एक के कंधे पे बंदूक चली थी, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और जब भाई कोई भी लीडर है जब वो काम करता है तो फ़ायदा सबको होता है, फिर नुकसान अकेले लीडर को क्यों होगा। और ऐसा भी है कि कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है गेस्ट टीचर के पास। एक और स्कीम हो सकती है कि हर गेस्ट टीचर कंट्रीब्यूट करे, 1-1 रुपया पर मंथ भी अगर दे, पर डे दे सॉरी, तो महीने में एक गेस्ट टीचर 30 रुपये और जितने गेस्ट टीचर है वो महीने में उतने रुपये जमा करता रहे। और ये जो भी साथी रिलीव होगा धरने के कारण उसकी सैलरी सी 1-1 रुपये से बनेगी। तो मुझे लगता है कि फिर कोई रिलीव होने से डरेगा नहीं, क्योंकि सैलरी उसकी जाती रहेगी। एक गेस्ट टीचर महीने में 100 रुपये 50 रुपये अगर वो दे भी देता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे कोई धरने, पहले धरने कैसे होते थे, तो यार ये बड़ा कन्फ्यूजन है यार, अब क्यों परमिशन कैंसिल हो रहे हैं। साथियों पहले क्या होता था कि कोरोना से पहले ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी, बड़े बड़े धरने हुए,
8-8, 10-10, 12-12 हज़ार भी मथुरा रोड पे इकट्ठे हुए थे जब प्रवीण तोबड़िया एंड पार्टी ने धरना किया था। हालांकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं सभी को फॉलो करता हूँ, किस लीडर में दम है, तो मैंने प्रवीण तोबड़िया को भी सपोर्ट किया है, मैंने गोविंद टीम को भी सपोर्ट किया है, और जो भी जितने भी संगठन है सभी के लिए मैं यही कहता हूँ कि अगर आप उन्हें सपोर्ट कर पाते हैं, उनकी बात से एग्री कर पाते हैं, और भले आप मनभेद भले हो, है ना, मतभेद भले हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका मकसद अगर पॉलिसी है, ज्वाइनिंग है और सैलरी बढ़ जाए तो सबके साथ आप खड़े हो जाइए। एक और कन्फ्यूजन है कि भाई रिलीफ साथी कहाँ है, 6-7 करीब 5-6 हज़ार रिलीफ साथी है, कहाँ है, सच में इनका पता चलता नहीं है। कुछ ग्रुप बने हुए हैं, उसमें एक ही बात आती है, लीफो हटाओ, लीफो हटाओ, लीफो हटाओ। भैया जितना एक्टिव आप लीफो हटाने में है ना, उतना एक्टिव अगर आप अपनी जॉब को वापस लेने के लिए करते ना, तो मुझे लगता है कि तितर बितर नहीं होते और कईयों को जॉब मिल जाती है। कैसे मिलेगी ये बात अगर सरकार मानती है तो इस पर शायद दिक्कत आएगी। साथियों, सीट बहुत सारी है, बहुत सारी सीट हैं, छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार पीएफसी लागू कर दो, कई सारे साथी वापस आ जाएंगे। अभी 2025 से 26 स्टार्टिंग तक कई सारे परमानेंट साथी अपनी सेवा मुक्ति से सेवा मुक्त होंगे, तो उसके बाद फिर से इन सभी को एडजस्ट किया जा सकता है और किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे, लेकिन इस मांग को भी ज़बरदस्त तरीके से तभी रखा जाएगा जब सारे के सारे रिलीफ गेस्ट टीचर भी धरने आंदोलन में पूरी तरह से सहमति दिखाएंगे। क्या पुराने लीडर को आगे लाना चाहिए? पीछे आपने एक वीडियो देखी जिसमें हमारे गेस्ट टीचर साथी करें कि भैया हमारे जो पुराने लीडर वो भी साथ हैं, पुराने लीडर भी आना चाहते हैं। भाई आना चाहते हैं तो आ क्यों नहीं रहे? सबसे बड़ा सवाल है ये, किसी को बुलाया क्यों जाएगा, अपने आप क्यों नहीं आना चाह रहे? शायद इससे पहले गेस्ट टीचर ने शायद साथ नहीं दिया, लेकिन क्योंकि भाई ये किसी का अपना व्यक्तिगत काम नहीं है, आगे आना ही चाहिए। और जिनको हम लाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो दिल से आना चाह रहे, और जो दिल से आना चाहते हैं वो आ जाता है। और भैया रिक्वेस्ट है कि जो भी है पीछे की सिकवाएँ गिलाएँ हैं, या जो भी ईगो है, जो भी मतलब एक दूसरे से मनमुटाव है, उसे छोड़कर के जब एकजुट होकर के और तन मन से आगे आएंगे तो शायद सफलता मिलेगी। बाकी सवाल रहा कि क्या नेताओं से मिलना चाहिए, तो भैया फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि नेताओं से ही मिलना चाहिए। डीटीसी वालों का हाईलाइट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो लीडर हैं वो एक्टिव हुए, इन्होंने समर्थन दिया। बस मार्शल के लिए भी आपने देखा होगा कि हमारी जो शिक्षा मंत्री है या सौरभ भारद्वाज जी है, ये सारे जो है पाँव में लेट गए बीजेपी वालों के। इस तरह से तो चाहिए ही चाहिए, मसाला चाहिए, और भैया पूरी दिल्ली में हंगामा तो मचना ही चाहिए। एक और डाउट है कि भाई क्या किया जाना चाहिए, तो लगभग देखो नई दिल्ली में तो परमिशन मिलने से रही, ऐसा सुनने को मिल रहा है, और ये शायद कहीं कोर्ट का आदेश भी है। दूसरा रामलीला ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड में बताया जा रहा है कि इसकी फ़ीस बड़ी तगड़ी है 1 दिन की, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा जंतर मंतर पर एक संख्या फिक्स है, इतने से ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन यार कौन गिनता बताइए। अगर आप जंतर मंतर में आ जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई पॉलिटिशियन आ जाएगा और आपको पॉलिटिशियन को वहाँ पर लाना पड़ेगा। ये नहीं कहना है आपको कि हमने आपको बुलाया, अपने आप ही कोई आ जाए, क्योंकि इस समय तो सभी पार्टी को भी ज़रूरत है और गेस्ट टीचर को भी सब पार्टी की ज़रूरत है। बाकी यार पार्टी की ज़रूरत भले हो ना हो, लेकिन जॉब की ज़रूरत है, सैलरी की ज़रूरत है, पॉलिसी की ज़रूरत है, और इन सभी के लिए जो भी आ जाए समर्थन में उसका समर्थन लेना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि अगर नई दिल्ली में परमिशन नहीं मिल रही है तो गेस्ट टीचर को एक रैली निकालनी चाहिए। नई दिल्ली के अलावा एक रैली निकाले, 2-2 लाइन में चलते रहें, जब पब्लिक तक जब तक बात नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। एक और सुझाव एक भाई ने दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। कौन करेगा? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई न्यूज़ चैनल वाले एग्री करते हैं तो ये वेल एंड गुड, क्योंकि जब तक न्यूज़ में चर्चा में नहीं आएंगे शायद तब तक कुछ बड़ा हो सकता है ना। तो साथियों ये है, फिलहाल एकजुट होना ज़रूरी है, और जो भी एक्टिव साथी है जब तक अपनी आईडी वगैरह ना दे, शायद एक के कंधे पे बंदूक शायद ही चले, और इसीलिए कोई एक जो है ना परमिशन नहीं ले पा रहा है। ईगो को हटाना पड़ेगा। सारे जो लीडर हैं जिनको ईगो भरा है, अहम भरा है कि मैं ही कर सकता हूँ, ये मैं ही तो पहले था, ये मैं ही के कारण तो इतने साल तक इंतज़ार कर दिया और बंटा धार हुआ। तो भैया मैं की लड़ाई ना लड़ें, हम की लड़ाई में आपको आगे आना पड़ेगा, और ये सिर्फ जवान से मैं हम नहीं होना चाहिए, ये अपने नेचर में भी दिखना चाहिए। मैं ही हूँ यार, मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो दूसरे से मदद लो। हमारे चैनल पे भी बहुत सारे साथी आते हैं, मैं कहूँगा कि मैं ही बोल ना भाई, हमारे चैनल पे भी अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छा सुझाव है, सजेशन है, तो आप आइए, आप लाइव में आइए, डिबेट रखिए, और सभी गेस्ट टीचर्स तक हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं।
गेस्ट टीचर इस बात को जब ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयरिंग करेंगे भाई तभी तो बात बनेगी। सोच से भले आप कितने ही न्यूज़ चैनल पे जाओ, लेकिन जब तक वो मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक वो एक नेशनल मुद्दा नहीं बनेगा, शायद उस पर एक्शन नहीं होगा। चुनाव का समय है और ये समय गया तो फिर 4 साल 4.5 साल तक भूलते जाओ। इस वीडियो को शेयरिंग कर दूं। अगर आपके पास कुछ सुझाव सजेशन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। आप अगले लाइव में आप भी इस वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं, गेस्ट टीचर्स तक अपनी बात और सुझाव पहुंचा सकते हैं। बाकी ज़्यादा समय नहीं है, ट्रायल बंद करना पड़ेगा और रियल में उतरना पड़ेगा। साथियों कुछ और सुझाव हो तो रख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।